भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था, तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया, तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई। और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। भूतिया आईना। बहुत समय पहले कॉलेज की दो लड़कियां मेनका और सुनैना एक नए शहर में पढ़ने के लिए आईं। उन्होंने कॉलेज के पास ही एक मकान ले लिया और अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गयी। आखिर हम अपने नए घर में आ ही गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मेनका। आज तुम खाना बना लो प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। सुनैना नहाने का सामान लेकर बाथरूम में आई। तभी उसे बाथरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दिया और वो शीशे में खुद को देखने लगी। ये शीशा तो बहुत अच्छा है, मैं इस शीशे में बहुत अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी तरफ मेनका ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और फिर सुनैना को आवाज लगाई। सुनैना, आ जाओ, खाना रेडी है। लेकिन बहुत आवाज लगाने पर भी सुनैना नहीं आई। मेनका उसे ढूंढती हुई बाथरूम तक आ गई। सुनैना, अब नहा लिया हो तो आ भी जाओ। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मेनका ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। मेनका ने देखा तो सुनैना अंदर नहीं थी। वो पूरे घर में सुनैना को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुनैना कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगी। सुनैना, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं आज ही अपनी सहेली के साथ यहाँ रहने आई हूँ, लेकिन पता नहीं सुनैना कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। तभी अचानक सुनैना बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। सुनैना, तुम बाथरूम में थी? लेकिन मैंने तो बाथरूम में चेक किया था। तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, मैं तो बाथरूम में ही नहा रही थी। चलो छोड़ो वो सब, आओ खाना खाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे, सुनैना खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। सुनैना, ये तुम कैसे खा रही हो? चुप करो, मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन मेनका ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे दोबारा नहाने के लिए मत कहना। सुनैना के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मेनका को चिंता होने लगी। एक दिन मेनका सुनैना के नाम का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर गई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी सहेली सुनैना बहुत बदल गई है। ना वो मुझसे ठीक से बात करती है और ना नहाती है, और खाना तो वो एकदम जानवरों की तरह खाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, उसे ये भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। प्रसाद लेकर मेनका घर आ गई। सुनैना,
मैं मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। ये कहकर मेनका ने जैसे ही सुनैना के हाथ में प्रसाद रखा, सुनैना ने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझसे दूर करो प्रसाद, प्रसाद नहीं चाहिए, दूर हो जा मुझसे। सुनैना के हाव भाव और डरावनी आवाज सुनकर मेनका समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आई। मैं जानती हूँ तुम सुनैना नहीं हो, मेरी सहेली के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सुनैना डरकर बाथरूम में भाग गई। मेनका और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ गए। फिर अचानक सुनैना अपने असली भूतिया रूप में आ गई और हंसते हुए बाथरूम में लगे शीशे के अंदर चली गई। तुम भूतनी हो। तुमने सही कहा, मैं शीशे की दुनिया की भूतनी हूँ। प्लीज हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ये बता दो कि सुनैना कहाँ है। उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था और इतने दिनों से उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये रही तुम्हारी सहेली सुनैना। अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर मेनका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी ये सब देखती गई। इस तरह शीशे की दुनिया में आई बाथरूम की भूतनी सुनैना को मारकर अपने साथ ले गई।